प्यारा भैया बहन नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय गणित इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति, इसमें प्रश्नावली 4.2 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखे थे हम लोग। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 4.2 का चौथा क्वेश्चन का दूसरा 25/9/2020 है ना। तो अपने को क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, साइन इंटू सेक इनवर्स 17/15 कोष्टक छोटा कोष्टक। तो इसमें अपन सेक इनवर्स 17/15 को थीटा मान के चलते हैं, तब क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा बराबर 17/15 हो जाएगा। ये किससे होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा से होगा। अब इसको सेक थीटा को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, काश थीटा बराबर 15/17 इसलिए लिखे हैं क्योंकि साइन इसमें साइन थीटा का मान रखना है अपने को। तो ये पूरा थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए साइन इंटू सेक इनवर्स 17/15 या थीटा बराबर ये, तो थीटा बराबर क्या लिए हैं, सेक इनवर्स 17/15। तो इस पूरे सेक इनवर्स 17/15 का मान थीटा लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। अब अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के हैं, तो उस सूत्र से क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा अंडर रूट। अब कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये उलट जाएगा, सेक है इसलिए क्या हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। ये सेक है, क्या हो जाएगा, कास बन जाएगा। तो 15/17 हो जाएगा। तो इसका मान रखेंगे कास स्क्वायर थीटा की जगह, तो 15/17, 17 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्ग कितना हो जाएगा 289, ऋण 15 का वर्ग 225, घटाएंगे तो कितना मिलेगा 64, तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा 8। तो 8 बटे कितना हो जाएगा 17, ये अपना आंसर है। इसी प्रकार से 4.2 का क्वेश्चन चौथे का तीसरा देखते हैं, कास इंटू काट इनवर्स 15/8 दिया है। तो मान के चलेंगे यहाँ पे काट इनवर्स 15/8 को थीटा के बराबर लिखेंगे, या काट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 15/8 किसके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की परिभाषा से। तो काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इसमें थीटा रखेंगे तो काश थीटा बराबर रखेंगे तो उसका मान निकालना पड़ेगा। इसलिए अपन पाइथागोरस प्रमेय लिए हैं, एक त्रिभुज लिए हैं, इसको ABC मान सकते हैं, जैसा भी मानना चाहे। तो काट थीटा बराबर कितना होता है, आधार का मान कितना है 15 और लंब का मान 8 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग को मालूम है कि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग के बराबर होता है। तो लंब का वर्ग कितना दिया है 8 और आधार का वर्ग कितना हो जाएगा 15। कर्ण को लेके चलेंगे, कर्ण का मान ज्ञात कर रहे हैं। 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 15 का 225 जोड़ेंगे 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल कितना निकलता है 17। अब इसलिए कास इंटू काट इनवर्स 15/8, तो यहाँ पे थीटा बराबर ये माने काट इनवर्स 15/8 बराबर थीटा रखें, इसलिए क्या हो जाएगा काश थीटा को हो जाएगा। काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो 15/17। तो कहने का अर्थ है कि इंटू काट इनवर्स 15/8 का मान कितना मिला 15/17, यह हमारा सॉल्यूशन होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, अपने को दिया है साइन इनवर्स -4/5 बराबर, फिर टेन इनवर्स -4/3 बराबर, कास इनवर्स -3/5 ऋण पाई के दिया है। तो अपने को मालूम है सूत्र से, साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1/वर्गमूल x स्क्वायर का होता है। ये गुणधर्म किससे हो रहा है, गुणधर्म 6 से। साइन इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है। तो साइन इनवर्स इस गुणधर्म से अपन मान रखेंगे यहाँ पे। तो अपने को सबसे पहले साइन इनवर्स क्या चाहिए, -4/5, दोनों पक्षों में x बराबर -4/5 रख देंगे इस सूत्र के दोनों पक्षों में। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, ये क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, साइन इनवर्स -4/5 बराबर टेन इनवर्स -4/5 बटे 1 माइनस -4/5 का स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट होगा। इसको सरल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16/25 हो गया। फिर टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स -4/5 बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस 16/25 अंडर रूट। फिर इसको सरल करते हैं तो -4/5, 16 25 में 16 गया 3 9 मिलेगा, 9 का वर्गमूल कितना मिला अपने को 3,
और इसी प्रकार से 25 का वर्गमूल क्या मिल जाएगा 5, तो 3/5 हो जाएगा। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे 5 5 कट जाएगा तो कितना मिलेगा अपने को ऋण 4/3, 4 बटे क्या मिलेगा 3, ये 4 बटे कितना हो जाएगा 3, ये समीकरण कितना होगा ये 4/3, समीकरण 1 मानते हैं इसको। और फिर पुनः गुणधर्म 3 हम लोग पढ़े थे, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स के। ये साइन इनवर्स को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कास इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के। अब दोनों पक्षों में फिर क्या रखेंगे 4/5 रखते हैं यहाँ पे, दोनों पक्षों में 4 माइनस साइन इनवर्स 4/5 बराबर कितना हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे तो माइनस कास इनवर्स 1 ऋण 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 25 ऋण 16/25 हो गया, माइनस कास इनवर्स इंटू अंडर रूट 25 ऋण 16/25, 25 में 16 गया तो 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल कितना मिलता है 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो बराबर माइनस कास इनवर्स 3/5 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, या माइनस कास इनवर्स माइनस और माइनस 3/5, कास माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा का होता है, इसलिए इसको ऋणात्मक ले लिए हैं, ऋण धन हो जाएगा है ना, इसलिए इसको -3/5 लिए हैं। अब ये अपने पास सूत्र है, माइनस तो है ही है इसमें, कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स के, तो माइनस को लेके चले रहे हैं, ये पूरा क्या हो गया एक्स है, माइनस एक्स है ये, तो पाई माइनस कास इनवर्स और -3/5 हो जाएगा। अब इसको कोष्टक को खोल देते हैं तो कितना हो जाएगा -पाई हो गया और ये प्लस हो जाएगा कास इनवर्स हो गया है ना, और -3/5 माइनस पाई और धन कितना हो जाएगा कास इनवर्स -3/5, तो इसको अपन इस प्रकार से लिखेंगे कास इनवर्स -3/5 माइनस पाई, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं अपन, साइन इनवर्स है ना, ये समीकरण 2 मानते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको माइनस थीटा के लिए है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस बनेगा, क्योंकि काश माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा को होते हैं, इसलिए माइनस और यहाँ पे माइनस लिए हैं इसको ठीक है। तो समीकरण 2 क्या मिला, काश इनवर्स -3/5 ऋण पाई, ये अपने को ये हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन इनवर्स -5/पाई बराबर टेन इनवर्स -5/3 बराबर कास इनवर्स -3/5 माइनस पाई, ये सिद्ध करना था अपने को। ये समीकरण 1 और 2 से लिख रहे हैं, साइन इनवर्स -4/5 ये बराबर टेन इनवर्स के -4/3 के, तो ये इस प्रकार से कितना हो जाएगा ये 4/3, तो अपना जो सिद्ध हो गया। होमवर्क करते रहिए, धन्यवाद, नोट्स बनाएंगे।